वेलकम ऑल व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोमेरिटिक्स टॉपिक्स की स्टडी करने वाले हैं और माइक्रोमेरिटिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे एंड इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, कौन से डोसेज फॉर्म में माइक्रोमेरिटिक्स की स्टडी नेसेसरी है, विच इज़ अ पाउडर। तो माइक्रोमेरिटिक्स बेसिकली पाउडर से रिलेटेड है एंड दिस इज एन IC गुप्ता असिस्टेंट प्रोफेसर। लेट अस बिगिन। So let us understand what is micromeritics. माइक्रोमेरिटिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को सबसे पहले हम जानते हैं। सो देख लेते हैं माइक्रोमेरिटिक्स की डेफिनेशन के बारे में। सो द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी जिसमें हम स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं उसको हम माइक्रोमेरिटिक्स कहते हैं, जिसको डॉक्टर JM दल्लावल्ले ने बताया था। और बेसिकली पाउडर के स्मॉल पार्टिकल की हम स्टडी करते हैं माइक्रोमेरिटिक्स में। नेक्स्ट, इसमें इन्वॉल्व होता है किसी भी पाउडर की फंडामेंटल और डेराइव प्रॉपर्टीज की स्टडी। फंडामेंटल स्टडी आते हैं किसी भी पाउडर के साइज एंड शेप, साथ साथ उसका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम। और डेराइव प्रॉपर्टीज होती हैं बल्कीनेस, टैप डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी एंड द एंगल ऑफ रिपोज। तो हिन पाउडर की फंडामेंटल और डेराइव प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती है माइक्रोमेरिटिक्स में, जिसमें हम उन्हीं पार्टिकल की इंडिविजुअल स्टडी करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पार्टिकल की स्टडी करते हैं। ऐसी स्टडी को हम और ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी को हम माइक्रोमेरिटिक्स कहते हैं, और जिसमें हम बेसिकली पाउडर एंड पाउडर के पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, उसको हम माइक्रोमेरिटिक्स कहते हैं। सो देख लेते हैं, एज पार्टिकल साइज डिक्रीज, अगर हम किसी भी पाउडर के पार्टिकल के साइज को डिक्रीज करते हैं या साइज को रिड्यूस या कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं, तो उस पार्टिकल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो here you can see, सपोज ये एक बड़ा सा ड्रग था एंड इस ड्रग को हमने साइज रिडक्शन किया बाय द वेरियस मिलिंग प्रोसेस। उससे क्या हुआ, इस ड्रग के वेरियस पार्ट्स डिवाइड हो गए, जिससे इसके साइज में क्या हुआ, साइज तो छोटा हो गया लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया। तो यही कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी ड्रग को साइज रिड्यूस करते हैं, और तो क्या होता है, साइज रिड्यूस करने से उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। तो अगर हमने ये ड्रग को साइज रिड्यूस किया तो ये यू कैन सी सरफेस एरिया बढ़ा। इन्हीं पार्टिकल को हमने अगेन रिड्यूस किया या कम्युनिकेशन प्रोसेस की, तो सरफेस एरिया उन पार्टिकल का और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो एज वी कैन सी हेयर, as particle size decrease, surface area will increase. Next, इसको करने से क्या बेनिफिट होगा, इससे रिजल्ट ये निकलेगा, इट विल डिक्रीज एब्जॉर्प्शन एंड डिसोल्यूशन। इससे रिजल्ट ये होगा कि बॉडी में ड्रग का एब्जॉर्प्शन और डिसोल्यूशन रेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। साथ साथ इसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और बॉडी में इसका थेरेपेटिव इफेक्ट भी हाई हो जाएगा। पार्टिकल के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसकी पाउडर की प्रॉपर्टीज होगी। फर्स्ट वन इज योर साइज, शेप, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डेंसिटी, पोरोसिटी एंड फ्लो। These are the properties of and the characteristics of the particles. Particle size को normally denote करते हैं हम in the term micrometers, और इसको हम माइक्रोमीटर को इस तरह से लिख सकते हैं। और 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ माइक्रोमीटर और मिलीमीटर और द
meter. The unit of particle size is used in the micrometer. अब हम पार्टिकल साइज की यूनिट को माइक्रोमीटर में माइक्रोन लिख सकते हैं और इसको माइक्रोन इस तरह से डिनोट करते हैं और विच इज इक्वल टू द 10⁻⁻6 मीटर। देख सकते हैं वेरियस एग्जांपल्स ऑफ पार्टिकल साइज इन फार्मास्यूटिकल डिस्पर्स सिस्टम। तो फार्मास्यूटिकल डिस्पर्स सिस्टम में पार्टिकल साइज के एग्जांपल्स को हम देख सकते हैं। तो ये सपोज हमारे डिस्पर्स सिस्टम है, वेरियस डिस्पर्स सिस्टम, जिसकी आप देख सकते हैं पार्टिकल साइज रेंज। तो इन डिस्पर्स सिस्टम की पार्टिकल साइज रेंज को देख सकते हैं। तो सस्पेंशन और फाइन इमल्शन की माइक्रोमीटर में पार्टिकल साइज रेंज 0.5 to 10 होती है और मिलीमीटर में 0.005 से 0.010 होती है। इस तरह से कोर्स इमल्शन की देख सकते हैं आप, फ्लॉकुलेटेड एंड सस्पेंशन की देख सकते हैं, फाउन पाउडर की देख सकते हैं, कोर्स पाउडर की रेंज दे सकते हैं इन द माइक्रोमीटर टर्म एंड द मिलीमीटर टर्म। नेक्स्ट एवरेज ग्रेन्यूल साइज देख सकते हैं इन द यूनिट ऑफ माइक्रोमीटर एंड द मिलीमीटर। तो here you can see all the dispersed systems size range in this picture. So let us understand what are the various application of micromeritics. तो माइक्रोमेरिटिक्स का एप्लीकेशन क्या है देख सकते हैं। माइक्रोमेरिटिक्स का इम्पोर्टेंस है ड्रग रिलीज एंड डिसोल्यूशन में। जैसे कि आपने पहले ही देखा कि अगर हम ड्रग के साइज को रिड्यूस कर देते हैं तो उसकी क्या होगी, थेरेपेटिक इफेक्ट एंड द बायोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से माइक्रोमेरिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन में भी आपने इफेक्ट देखा जो कि थेरेपेटिक इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है इफ हम साइज रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट फिजिकल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है किसी भी फॉर्मुलेशन की, डोज यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है, एक्सट्रैक्शन एंड एक्सेलरेशन प्रोसेस इज इजीली इफ वी डू माइक्रोमेरिटिक्स। नेक्स्ट स्प्रेडेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉस्मेटिक्स ईजी हो जाएगा। कोई भी अगर हमने टॉपिकल प्रिपरेशन बनाया है तो वो ईजिली आपके बॉडी पे स्प्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्हेंस होती है। साथ साथ टेस्ट एंड कलर एंड टेक्सचर भी आपका मास्क किया जा सकता है, कलर को इम्प्रूव कर सकते हैं, टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोमेरिटिक्स. So here I am ending today's lecture, which was your introduction of micromeritics. In next lecture we will study more related to micromeritics. Thank you so much all.